देश की सेना की ताकत बढ़ाने वाले राफेल विमान के सौदे पर घोटाले के सबूत मिलने के बाद सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। जिस सौदे को लेकर पहले दिन से सवाल खड़े हो रहे थे, उस सौदे को प्रधानमंत्री पाक साफ बता रहे थे। तब जब इतना भरोसा था, तो अब क्यों प्रधानमंत्री राफेल घोटाले पर चुप्पी साधे हुए हैं। जैसे पहले क्लीन चिट देकर सौदा किया, तो आरोप लगने के बाद जांच और उस पर प्रधानमंत्री मोदी देश को सफाई क्यों नहीं दे सकते। अब जब विवाद उठा है, तो फिर घोटाले के आरोपों की जांच कराने से प्रधानमंत्री मोदी क्यों डर रहे हैं। अगर सौदेबाजी में सब कुछ ठीक है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को जेपीसी जांच की मंजूरी देने में परेशानी क्या है। कब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपकर जांच से बचती रहेगी और खुद को पाक साफ बताती रहेगी। तो क्या अब सरकार को अपने ही किए सौदे पर फ्रांस में हो रही जांच से भारत में आ रही आंच पर छवि बिगड़ने की चिंता नहीं है। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि आप तक सही और सटीक जानकारी लेकर आएं, ताकि आप मुद्दे की गंभीरता को समझ सकें। सोचे, जिस देश को फायदा पहुंचा, उस देश की सरकार घोटाले की जांच करा रही, और जिस देश ने सौदा किया, उस देश की सरकार राफेल डील की जांच कराने पर कुंडली मारकर बैठी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राफेल डील की मलाई किस किस ने खाई, जिनको बचाने की कसम मोदी सरकार ने खाई है। जब राफेल डील पर मोदी की यारी भारी पड़ी, तो फिर जांच से क्यों गद्दारी करनी पड़ रही है। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने घोटाले को उजागर किया, तो फ्रांस की सरकार जांच कराने को मजबूर हो गई। लेकिन भारत सरकार जांच से किनारा करना ही अपनी कामयाबी मानती है। अप्रैल 2021 में मीडिया पार्ट नाम की वेबसाइट ने राफेल सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार की कई रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिस पर फ्रांस में 14 जून से जांच शुरू हो गई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी कि पीएनएफ के मुताबिक जांच के लिए जज की नियुक्ति कर दी गई है, ताकि भ्रष्टाचार के अलावा पक्षपात के आरोपों की जांच की जाए। राफेल भ्रष्टाचार मामले में फ्रांस में काम करने वाले एनजीओ शेरपा ने 2018 में जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। तब मीडिया पार्ट ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, लेकिन उस समय पीएनएफ ने जांच की मांग खारिज कर दी। अब जाकर एक बार फिर से राफेल घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट को मीडिया पार्ट के सार्वजनिक करने पर फ्रांस में हंगामा मचा हुआ है, जिस पर पीएनएफ के नए प्रमुख जीन फ्रेंको इस बोहर्ट ने जांच को मंजूरी दे दी, जो 3 लोगों के आसपास घूमने वाली है। पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद, जो सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के वक्त थे, वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो उस समय हॉलैंड की अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री थे, और विदेश मंत्री जीन यवेल ले ड्रियन, जो उस समय रक्षा विभाग संभाल रहे थे। इसके बाद इस जांच का दायरा बढ़कर भारत शिफ्ट होगा। इस जांच के दायरे में अनिल अंबानी की भूमिका भी है, क्योंकि 36 विमानों के सौदे के बाद अनिल अंबानी की कंपनी को दसॉल्ट ने 284 करोड़ का लाभ पहुंचाया। ऐसे में दसॉल्ट और रिलायंस समूह की भागीदारी की भी जांच होगी। दरअसल फ्रांस में 59,000 करोड़ के राफेल सौदे में भ्रष्टाचार और पक्षपात की न्यायिक जांच हो रही है। इसके लिए फ्रांसीसी जज की नियुक्ति की गई है। तो क्या तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अब आंखें खुलेंगी, जिन्होंने राफेल घोटाले के जिन्न को एक बोतल में बंद करने का काम किया, जो फ्रांस से बार बार बाहर निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर हमारे देश की सुप्रीम अदालत ने सुनवाई की, जिसको सरकार ने एक बंद लिफाफे में जानकारी दी, जिस पर किसी के दस्तखत तक नहीं थे। तब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब सरकार ने राफेल दाम के बारे में कैग रिपोर्ट आने की बात कही। साथ ही दावा किया कि पीएसी यानी कि संसद की लोक लेखा समिति को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, जिसको संसद में पेश कर दिया गया और उसे संसद ने सार्वजनिक भी कर दिया, जिस पर राफेल के मूल्य विवरण नहीं थे। जिन बातों को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया, वो सभी बातें याचिकाकर्ता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण के अनुसार झूठी थी, क्योंकि ना तो कैग ने कोई रिपोर्ट दी थी, ना पीएसी को सौंपी गई थी, ना संसद में दी गई थी, ना सार्वजनिक हुई। तो फिर सवाल ये है कि सरकार के झूठ पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। अगर कैग रिपोर्ट में मूल्यों की जानकारी नहीं है, तो रिपोर्ट फिर किस बारे में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए समझौते के बाद ये तो बताया कि विमान उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे जैसा पुराने समझौते के तहत आने वाले थे। तो फिर नए समझौते में 670 करोड़ का विमान 1600 करोड़ का क्यों खरीदा गया। द हिंदू के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने 36 राफेल की कीमत पहले की
तय कीमतों से 41% ज्यादा बढ़ा कर दे रही है। फिर भी बैंक गारंटी की शर्त को हटा दिया गया, जिससे राफेल की कीमतें और बढ़ गई। संप्रभुता गारंटी और एंटी करप्शन से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया। तकनीकी ट्रांसफर की शर्त को हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि भारत अब स्वदेश में राफेल विमान नहीं बना पाएगा। किसी भी रक्षा सौदे से पहले कैटेगराइजेशन कमेटी के पास भेजना होता है, जिसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जो नए सौदे की समीक्षा कर प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? किसको फायदा पहुंचाने या फिर किसको बचाने के लिए यह सब किया गया, इसकी सही जानकारी आज तक नहीं दी गई। इस पर जितनी बार सरकार ने बयान दिया, उतनी बार अलग अलग तर्क दिए। बाद में कहा गया कि इंडियन स्पेसिफिक एड ऑन के तहत विमानों में 500 करोड़ के हेलमेट लगाए गए, इसलिए दाम बढ़ गए। तो फिर सवाल यह है कि इसकी अनुमति किससे ली गई? सोचिए, जिस मामले में प्रधानमंत्री को अपने स्तर पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है, उस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्तर पर ही फैसला ले लिया, जिसकी वजह से भारत सरकार की अनुभवी कंपनी HAL को नुकसान पहुंचा और निजी कंपनी को जानबूझकर लाभ पहुंचाया गया। दरअसल फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडियापार्ट को पता चला कि डील से ठीक पहले फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद की प्रेमिका की फिल्म में अनिल अंबानी की कंपनी की ओर से 200 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे अनिल अंबानी की भूमिका और ज्यादा शक के घेरे में आ जाती है। इस खुलासे पर ही फ्रांस में बवाल मच गया। लेकिन भारत सरकार ने जिस अनिल अंबानी को राफेल डील में साझेदार बनाया, उस पर प्रधानमंत्री की चोपी सवालों के घेरे में है। ऐसे में राहुल गांधी ने जब अपने ही ट्विटर हैंडल में सवाल पूछा कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है, तो उस सर्वे के ऑप्शन से जुड़े सभी विकल्प सही हैं। इसको 63.2% लोगों ने सही माना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से 10 अप्रैल 2015 को देश को बताया कि भारत और दसॉल्ट के बीच यूपीए सरकार के साथ चल रही डील को रद्द कर दिया गया और उसकी जगह मोदी सरकार ने 126 राफेल की जगह 36 राफेल खरीदने की मंजूरी दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस सौदे की आधारशिला 28 अगस्त 2007 को 126 विमानों की खरीद के साथ रखी गई, वो 10 अप्रैल 2015 को अचानक कैसे बदल गई? और अगर बदलना ही था तो फिर इसकी जानकारी देश को पहले क्यों नहीं दी गई? क्या सौदे को रद्द करना और उसे बदलने की जानकारी भी गोपनीयता के दायरे में आती है क्या? वो भी तब जब देश की जनता का पैसा लगा हो और उसी जनता से छिपाया जा रहा हो। वैसे भी मनमोहन सरकार ने भारतीय सेना की डिमांड पर रक्षा सौदे को आगे बढ़ाया था। तब की यूपीए सरकार के दौरान वायुसेना ने 126 विमानों की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने अचानक विमानों की संख्या घटाकर 36 कर दी। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार ने वायुसेना की जरूरतों को नजरअंदाज किया? और अगर ऐसा है तो क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? और अगर 36 विमानों की ही जरूरत थी वायुसेना को, तो फिर मनमोहन सरकार से 126 विमानों की वायुसेना ने डिमांड क्यों की? इन सवालों के बीच सबसे हैरानी की बात तो यह है कि तब के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को नए राफेल डील की जानकारी नहीं थी, न ही वायुसेना और भारतीय रक्षा समितियों को बताया गया था और न ही फ्रांस के राष्ट्रपति को पता था। लेकिन सौदे से 10 दिन पहले यानी कि 26 मार्च 2015 को दसॉल्ट और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ पहला समझौता हो गया। हालांकि दसॉल्ट अभी भी 126 राफेल सौदे पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा था। जिस सौदे ने 10 अप्रैल 2015 को अंतिम सांस ली, उस सौदे पर 8 अप्रैल 2015 को तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा था कि दसॉल्ट रक्षा मंत्रालय और HAL के साथ सौदे पर विस्तार से चर्चा चल रही थी। इसका मतलब यह है कि एस जयशंकर को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार और दसॉल्ट के बीच जो सौदा हुआ, उस सौदे को रद्द करने से पहले तक देश को अंधेरे में क्यों रखा गया? क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? इस चुप्पी के लिए सरकार ने किसको कितनी कीमत चुकाई है? और अगर नहीं चुकाई, सब कुछ क्लीन है, तो फिर जांच कराने में परेशानी क्यों है? वैसे तो बोफोर्स घोटाला रक्षा सौदों में अब तक का सबसे चर्चित घोटाला रहा है। हालांकि 1948 में ही रक्षा से जुड़ा जीप घोटाला सामने आ चुका था, पर बोफोर्स घोटाले के आरोपों ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी थी। इस घोटाले के बाद ही सरकारें सतर्क हो गई
और उसके बाद आने वाली सरकारों ने रक्षा सौदों के लिए एक बेहद पारदर्शी प्रक्रिया और नियम बनाए, जिसके अंतर्गत सेना, रक्षा मंत्रालय, संसदीय समिति और सरकार सभी की सहमति से ही किसी प्रकार का कोई रक्षा सौदा हो सकता था। लेकिन मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने समझौते से जुड़े नियम और कानूनों को अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिए। जिस पर सवाल है, उन सवालों के जवाब देश चाहता है, लेकिन मोदी सरकार देना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको डर है कि राष्ट्रवाद के पीछे राफेल घोटाले की भरी गई उड़ान सवालों के घेरे में खड़ी है। सरकार की नीतियों और उसके उठाए कदमों की परत दर परत उखड़ रही है। जिन्होंने राष्ट्रवाद का लिबास ओढ़कर चीफ जस्टिसों की मेहरबानी से कालीन के नीचे अपने कारनामों को छिपाने में कामयाब रहे, उनसे देश की जनता पूछ रही है कि महामारी में आपकी विफलता का क्या राज है। बैंकों में लूट, खर्चा चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर टैक्स की मार, उससे बढ़ने वाली महंगाई की मार से परेशान जनता का दिवाला निकला जा रहा है। और अब राफेल घोटाले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है, जिस पर फ्रांस सरकार ने जांच का आदेश दिया है। तो क्यों नहीं भारत में राफेल डील की जांच होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।